हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज हम करने वाले हैं कुछ नया नया इसलिए है क्योंकि भारत की राजधानी है, ये तो सभी को आती होंगी, पर उसके साथ हम उसके फैक्ट्स भी देखेंगे जो अभी तक आपको बहुत कम या ना भी मालूम हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके साथ उसका वन फैक्ट है, जैसे कि टॉप क्वेश्चन विद वन फैक्ट। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना करें, स्किप ना करें, आप क्लास को पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज तक अभी आपको नहीं पता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारत का कौन सा राज्य दो राजधानी रखता है? सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पता है कि आपको ये जो जम्मू कश्मीर है वो दो राजधानी रखता है। कैसे? इसका फैक्ट है, श्रीनगर गर्मियों की रहती है और जम्मू कश्मीर सर्दियों की, शीत की। ठीक है, ध्यान रखना आपने, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे आगे आप देखिए, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है? क्या आपको पता था? तो किसकी है? उत्तराखंड की। फैक्ट है इसका, शीतकालीन राजधानी देहरादून रहती, गर्मियों की क्या रहती है? गैरसैंण। किसकी? उत्तराखंड की। और जब ठंडियाँ होती हैं, जब ठंड होने लग जाती तो उसकी राजधानी क्या हो जाती है? देहरादून। हमें डायरेक्ट ऐसे पता रहता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पता है इजीली, सबको पता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पर गर्मियों की क्या रहती है ये भी पूछ लिया जाता है, तो गर्मी की राजधानी कौन सी है? उसको बोलते हैं गैरसैंण, नेम है। और सेकंड ठंडियों की क्या है, मतलब कि शीतकाल की, तो देहरादून। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम फटाफट वे में करेंगे, 3 से 4 मिनट में हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी राजधानी बदलने पर लंबे समय से विवाद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबे समय से विवाद में चल रहा है अपनी राजधानी बदलने के चलते। तो आपका है एपी, मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है अभी? अमरावती। पहले क्या थी? विशाखापट्टनम। मुद्दा पर इसकी जो है विवाद चल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये जो क्लास में करा रही हूँ ये ऐसा नहीं कि किसी छोटे बच्चे के लिए या 5th to 12th बच्चों के लिए, ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप उनके लिए भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप क्लास को स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर, अब आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, तो ऐसे भी तो पूछते हैं ऊंचाई पर, बड़ी राजधानी, कुछ भी मतलब क्वेश्चन, तो आपको ये सभी एंगल पता होना चाहिए। तो क्या है सबसे अधिक ऊंचाई पर किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश है आपका, उसकी राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, क्या है? 2200 मीटर पर स्थित है। ध्यान रखना, कई बार आपसे ये नंबर ऑफ काउंटिंग पूछ लेते हैं। और अगर आपको क्लास समझ आ रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप चैनल का, अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो बच्चे पहले से ही मेरे साथ जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, वो चैनल क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो फ्रेंड्स के साथ है जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जो नई जानकारी है वो मिल सके। और ये जितनी भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ 2025 के हिसाब से अपडेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी समुद्र तट पर है? पता है आपको? तमिलनाडु। क्या है इसकी राजधानी? चेन्नई। भारत का प्रमुख तटीय महानगर भी कहलाता है ये। आपको इसके साथ एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ ये नहीं है कि भारत की राजधानियां कर रहे, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लगने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है? सबको पता है पाटलिपुत्र है, तो किसका है? पटना का। ठीक है, तो और इसका फैक्ट क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र है ये, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राजधानी पहले फ्रांसीसी उपनिवेश रही है? तो कौन सी राजधानी है? पुडुचेरी। ठीक है, 1954 में भारत में विलय हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। किस राज्य की राजधानी आईटी हब कहलाती है? तो आपका क्वेश्चन क्या? आईटी हब कहलाने वाली कौन सी राजधानी है? तो आपका है कर्नाटक, बेंगलुरु। और इसका फैक्ट है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी को गुलाबी नगरी कहते हैं? तो किसको? जयपुर को। फैक्ट है, 1876 में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इसके फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी को झीलों का शहर कहते हैं? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। और फैक्ट है, 25 से अधिक झीलें हैं। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? शिलोंग को। और बेहद हरियाली वाला शहर है ये, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय किस राजधानी में है? तो कहाँ पर है? कोलकाता। और फैक्ट है इसका, 1862 में इसको जो है स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राजधानी दो राज्यों की साझा राजधानी है? तो सबको पता है, बच्चों को पता है कि दो राज्यों की जो राजधानी है कौन शेयर करता है? तो आपका है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब प्लस हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे हरा भरा राजधानी शहर कौन सा है? तो आपका गांधीनगर। और फैक्ट है पूरी तरह प्लेनेट ग्रीन सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी का अर्थ सूर्य की भूमि माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यू उठा के देख लें, आपके जो है एसएससी में पूछा गया है कि किस राजधानी का अर्थ सूर्य की भूमि माना जाता है? तो किसे? रांची को। नाम क्या है? अरंची, ठीक है, फैक्ट है इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी को 7 झीलों का शहर कहा जाता है? तो इम्फाल को 7 झीलों का शहर कहा जाता है। और यह 7 प्राकृतिक झीलें हैं, कृत्रिम नहीं है, मनुष्य द्वारा बनाई गई, मानव द्वारा बनाई गई नहीं है, प्राकृतिक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर पूछे 7 झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो इम्फाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी की सड़क योजना यूरोपीय शैली की है? तो किसकी है? जयपुर की। अफेक्ट है ग्रिड पैटर्न में डिज़ाइन की हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने। आप एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे फैक्ट पढ़ रहे हैं जो आज तक या तो आपने स्किप करा है या तो आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप क्लास को पूरा जरूर देखें। ओनली 50 क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे। किस राजधानी को टेम्पल सिटी कहा जाता है? तो भुवनेश्वर को, क्योंकि इसका फैक्ट है 500 से प्लस प्राचीन मंदिर है। प्राचीन है, कोई नई निर्मित नहीं है, प्राचीन मंदिर है। और ये इतिहास में भी इसका बहुत अच्छा नेम और इतिहास रहा है, तो भुवनेश्वर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्या पूछे? नहीं है, तो अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, ठीक है। और इसका फैक्ट है हाई कोर्ट कर्नूल में है, ठीक है, ध्यान रखना है, नेम याद कर लेना आपने कर्नूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी का पुराना नाम मद्रास था? तो किसका? चेन्नई का। फैक्ट है 1996 में नाम बदला गया है। पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मद्रास का जो है नेम कब चेंज किया गया था? तो 1996 में नेम चेंज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राजधानी समुद्र से बहुत दूर है, लैंडलॉक्ड है? तो कौन सी है? बेंगलुरु। फैक्ट है कोई समुद्री तट नहीं है बेंगलुरु के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी का नाम बन प्लस ग्लुरु शब्दों से बना है? तो बेंगलुरु। अर्थ है संतों की जगह। इसका अर्थ, मेन चीज़ क्या है आपको इसे पता है, बेंगलुरु है ना राजधानी, पर क्या है इसका अर्थ पता होना चाहिए, संतों की जगह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी की डिज़ाइन ले कॉर्बूशियर ने बनाई थी? ली कॉर्बूशियर ने बनाई थी, तो किसकी डिज़ाइन बनाई थी, किस राजधानी की? चंडीगढ़ की। और क्या है आपका इसका फैक्ट है, भारत का पहला प्लेनेट सिटी है, प्लेनेट करके इसको डिज़ाइन किया गया था। और ये आप देखेंगे भी, चंडीगढ़ मोस्टली सभी बच्चे गए होंगे, पेरेंट्स लेकर गए होंगे, या जो खुद जाने लायक है वो भी गए होंगे, पढ़ भी रहे होंगे बहुत बच्चे वहाँ पर। तो आपने देखा कितना सुंदर शहर है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? तो किसका है? आपका करेक्ट आंसर है कोहिमा। और इसका फैक्ट है लगभग 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी में भारत भवन स्थित है? तो किस राजधानी में भारत भवन स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन भोपाल। फैक्ट इसका कला और संस्कृति का केंद्र कहलाता है ये, ठीक है। कला और संस्कृति देखने को सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? आपका भोपाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इम्फाल को। और इम्फाल किस नेम से जाना जाता है? आप रिकॉल कर लेंगे यहीं पर, क्योंकि इम्फाल का नाम आया, 7 झीलों का शहर भी इम्फाल को कहा जाता है। और यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता, इसका फैक्ट है अनोखी है, क्योंकि 7 झीलें यहाँ पर हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं अनोखी, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट है, किस राजधानी का अर्थ काला शहर माना जाता है? तो कोलकाता को। इसका फैक्ट है मूल नाम कालीकट्टा है, ठीक है, ध्यान रखना। आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तब देखते हैं वहाँ पर इसका नाम कैलकटा, कालीकट्टा ऐसा करके इसका नाम आता है, इसलिए इसे काला शहर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राजधानी पहाड़ों पर नहीं है? आपने पहले देखना नहीं बोला है या हाँ बोला है, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। पहाड़ों के पास नहीं, मतलब पहाड़ नहीं है राजधानी में। और इसका फैक्ट है गंगा गोमती के मैदानों में स्थित है, ये जो गंगा गोमती नदियाँ हैं उसके मैदानों में स्थित है राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी का नाम अहमदाबाद से जुड़ा है? तो किस राजधानी का? गांधीनगर का। और नेक्स्ट फैक्ट है इसका, पुरानी राजधानी क्या थी? अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी का नाम ईश्वर का स्थान अर्थ देता है? तो किसका? भुवनेश्वर। ऐसा भी एक और क्वेश्चन करके आए हम, बुग प्लस ग्लेरू से बना है, तो क्या कहलाता है वहाँ की? उसका बेंगलुरु का शब्द क्या बनता था? संतों की जगह, ठीक है। और अभी भुवनेश्वर का पूछ रहे हैं, इस ईश्वर का स्थान अर्थ देता है, तो कौन सी राजधानी? भुवनेश्वर। संस्कृत भुवन, मतलब इसका क्या अर्थ बनेगा? फैक्ट है संस्कृत भुवन प्लस ईश्वर, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ईश्वर का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राजधानी सबसे नई लेटेस्ट फॉर्म्ड है?
तो कौन सी है? अमरावती। लेटेस्ट फॉर्म है। फैक्ट है 2014 में एपी विभाजन के बाद तय हुआ। आंध्र प्रदेश जो विभाजन हुआ उसके बाद तय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी में देश का सबसे बड़ा सचिवालय स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप 2 नहीं 3 स्टार लगाएं इसमें। किस राजधानी में देश का सबसे बड़ा सचिवालय स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है हैदराबाद, और इसका फैक्ट है नवीनतम आधुनिक भवन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोलकाता को। और कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? काला शहर के नाम से जाना जाता है, जिसका पुराना नाम क्या था? प्राचीन कालीकट्टा। ठीक है। आपको जहाँ पर भी उसका नेम मिले आपको उसको वहीं पर रिकॉल कर लेना, ताकि ईजिली आपके दिमाग में जो है सेट हो जाए। और इसका फैक्ट है संस्कृति और साहित्य का केंद्र है कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी को गार्डन सिटी कहा जाता है? तो किस राजधानी को कहा जाता है? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु का जो शब्द बना था उसका अर्थ क्या कहलाता था? संतों की जगह। ठीक है। और इसका फैक्ट है 200 से प्लस पार्क और उद्यान है यहाँ पर। यह आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी में एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप अभी जाइए पीसीएस के जो पुराने पीवाईक्यू हैं, मैं ईयर एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, पीसीएस और आपका जो है एसएससी और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजधानी में एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है। ठीक है, तो कहाँ पर लगता है? कोलकाता में। फैक्ट है कोलकाता बुक फेयर विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व से भी लोग यहाँ पर आते हैं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर पुस्तक मेला जब लगती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी को स्मार्ट सिटी मिशन का पहला मॉडल शहर माना गया? तो किस राजधानी को माना गया स्मार्ट सिटी? किसे? पुणे को। ध्यान रखना है, फैक्ट है स्मार्ट सिटी रैंकिंग टॉप पर है इसकी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी में लाल बाग गार्डन प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बेंगलुरु में। और इसका फैक्ट है हर साल यहाँ पर क्या होता है? फ्लावर शो होता है। अभी आपसे पूछ लें हर साल जो है फ्लावर शो कहाँ पर होता है, तो ईजिली अब आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। बेंगलुरु में होता है। और पुस्तक मेला कहाँ लगता है? कोलकाता में। रिकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी को मोती की नगरी से प्रसिद्धि मिली है? तो किस राजधानी को? हैदराबाद को। फैक्ट है चुमोला और मणिक के उद्योग है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? चुमोला और मणिक के उद्योग है, इसलिए इसे मोती की नगरी के नाम से प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी में चिल्का झील सबसे नज़दीक है? तो कहाँ पर? भुवनेश्वर में। फैक्ट है इसका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। ठीक है, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओडिशा नहीं, भोपाल। ठीक है, और इसका फैक्ट है इसे अपर लेक विश्व प्रसिद्ध भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी का पुराना नाम राजामुंदी था? तो इसका करेक्ट आंसर है अमरावती, और इसका फैक्ट है विजयवाड़ा के निकट है ये, इसलिए इसका नाम राजामुंदी के नाम से पुराना नाम जो था। नेक्स्ट है, किस राजधानी में लोटस टेम्पल निकटतम लैंडमार्क है? तो नई दिल्ली, जो अभी लोटस टेम्पल बना था। और इसका फैक्ट है भारत का सबसे बड़ा बहाई मंदिर है, बहाई मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी को बैम्बू सिटी कहा जाता है? तो आपका आंसर है आइजोल। फैक्ट है मिजोरम में बांस सबसे अधिक है। ठीक है, जो बांस होता है वहाँ का। नेक्स्ट है, किस राजधानी का नाम कोहिमा का अर्थ कोहिम छोटी पहाड़ी से है? तो कोहिमा, और फैक्ट है नागा पहाड़ियों में बसा है। ठीक है, कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी को लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स कहा जाता है? तो आपका आंसर है ईटानगर। आपका फैक्ट रहने वाला है इसका सूर्य सबसे पहले यहाँ पर उगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी में राजभवन को राजनिवास कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पुडुचेरी। आपका इसका फैक्ट है फ्रांसीसी स्थापत्य शैली है ये, फ्रांसीसी ने स्थापत्य शैली है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी को एमरल्ड सिटी कहा जाता है? तो किस राजधानी को? गंगटोक को। और हमेशा हरी वादियाँ यहाँ पर रहती हैं, ये आपने ध्यान रखना है, इसका फैक्ट है। और अगर आपको क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नए बच्चे और जो पहले से जुड़े हैं वो इस क्लास को अच्छे से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजधानी में विश्व का सेकंड हाईएस्ट
स्टेडियम है, तो कहाँ पर? शिमला में। फैक्ट है एनादले मैदान है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजधानी का ऑफिशियल लैंग्वेज मैथिली भी है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज पटना आंसर है, और बिहार की दूसरी भाषा मैथिली है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है किस राजधानी का नाम संस्कृत में नील कमल से जुड़ा है? तो किसका? आइजोल का। फैक्ट है एंजल नीला पहाड़। आपके सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।